नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा शुक्रवार को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नवोदित एवं वरिष्ठ पत्रकारों कलाकारों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सिविलन स्थित एक रेस्टोरेंट में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सम्मान उन्हें फिल्म स्टार एवं हास्य कलाकार राजपाल यादव ने दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजपाल यादव, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले मुख्य अतिथि को सम्मानित किया गया स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर। उसके बाद पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के बाद राजपाल यादव ने अपने जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को पत्रकारों के बीच में साझा भी किया। आने के लिए आए बाहर सामने बुला लो। मैंने पीछे ठीक है भैया, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। जैसा अपनी ओरिजिनल पहचान बनाए हुए पूरी दुनिया में इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं और यहाँ पर सभा में और मंच पर आसीन हमारे विपिन साहब से लेके मार्कंडेय जी से लेके पांडे साहब से लेके और दौलत हमारे एनएसडी के बैचमेट हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिला। मैं चाहता हूं ताली बजाएं उनको। और यहाँ पे जितने भी मंच पर आसीन या मंच के सामने जो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको सादर चरण स्पर्श करना चाहूंगा और जो हम उम्र हैं उनसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहूंगा। और ऐसे बच्चे जो हमारी हाइट पे तरस खाते हैं, उनकी इस गलत फहमी के लिए मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, क्योंकि समय कम है। मैं तहे दिल से, क्योंकि मैंने कभी भी कलाकार को किसी भी आकार में जब भी देखा तो चित्रकार के रूप में देखा, पत्रकार के रूप में देखा, कथाकार के रूप में देखा, रचनाकार के रूप में देखा, निर्माणकार के रूप में देखा। जिस शब्द के आगे कार लग जाता है वो एक जीवन लग जाता है उस कला के आकार को समझने के लिए। मैं बहुत ही बचपन से, मेरी बड़ी मिस्टीरियस लाइफ है और मैं 2 मिनट में 50 साल की जर्नी को समाप्त तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2-3 साल रुके। मैं हमारे देश में और दुनिया में हमें लेके बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे मिस्ट्री भी हैं, क्योंकि गांव से लेके पहली कक्षा से लेके जिस भी कक्षा में गया तो मैं कितना संवाद में रहा पता नहीं, लेकिन अपवाद मुझसे ज्यादा हमेशा रहा। तो मैं सभी को, जो हमारे साधक हैं उनको प्रणाम करता हूं और जो हमारी जिंदगी में बाधक हैं उनको 2 बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि अगर बाधक नहीं होते तो हम अपनी जिंदगी के साधक नहीं होते। और जैसा कि बड़े भाई अग्रज ने बहुत सारी उपमाएं दी और बहुत सारा आशीर्वाद दिया, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जब एक बॉडी में 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, क्रोध, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, शायद सबने व्याकरण पढ़ी है बचपन में। इन 9 रसों में सबका अगर कोई राजा होता है वो हास्य रस होता है, और हास्य रस में एक पद होता है, दुनिया के हर पद को छोटा करता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे छोटा करता है। एक राजा के दरबार में जाते हैं, उसके चौकीदार को एक छोटा सा कलाकार बोल देता है कि राजा साहब को बोलिएगा गोपाल भांड आया है, या मनसुख कलाकार आया है, या मस्खरा आया है। चौकीदार पहरेदार को बोलता है, पहरेदार सचिव को बोलता है, असिस्टेंट को बोलता है। कितनी भी तगड़ी सभा लगी हो,
उसमें सीधे पहली बार अगर जो सचिव भी होता है तो उसको राजा के पास पहुंचने का सौभाग्य मिलता है। सारी न्यूज ब्रेकिंग करके बोलता है कि गोपाल भांड आया हुआ, क्या करें। राजा तुरंत बोलते एक मिनट, तुरंत उसकी गेस्ट हाउस की व्यवस्था करो, उसके रहने की व्यवस्था करो, गाड़ी कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अच्छा कब तक रुके हुए? बोले कल 5 बजे शाम तक है। तो बोले ठीक है, पूरे शहर में मुनादी बजवा दो कि कल 5 बजे पूरा शहर जो है मनसूब राय कलाकार के देखने के लिए फलाने प्रांगण में इकट्ठा हो। कद और पद की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस कद की कला के कद को जीवन में ढोने के लिए कितनी सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, शायद हमसे ज्यादा आप सब लोग जिन्होंने जिंदगी का एक हिस्सा दिया है वो ज्यादा समझते हैं। साथ ऑडियंस आ जाती है, एक चबूतरा लग जाता है, चबूतरे पे कलाकार नहीं होता है लेकिन ऑडियंस चबूतरे को देख रही होती है। उसके बाद में जब बोलते हैं कि राजा साहब आ गए तो राजा साहब सब ताली बजाते हैं, राजा साहब उपस्थित होते हैं। एक तरफ रानी साहिबा अपने निवास के साथ उपस्थित हो जाती है। जब पूरा स्टेडियम भर जाता है तो बोलते हैं कलाकार को बुलाया जाए, उसके साथ ढोल नगाड़े बजते हैं। और उसके बाद जब कलाकार की एंट्री होती है, कलाकार की हाइट पता नहीं 3 फीट होती है या 300 फीट होती है, लेकिन स्टेडियम में जितनी भी राजा से लेके और माली तक जितने लोग खड़े होते हैं, खड़े होकर ताली बजाते हैं, उसको कद कहते हैं। बहुत सारी हम भी बहुत सारी चीजों को ज्वाइन करने के लिए करते करते सीखते, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कला का कद आप लोगों ने इतना आशीर्वाद के रूप में दे दिया कि अगर हम जिंदगी में दूसरा कुछ करना भी चाहे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 800 करोड़ लोग हो गए हैं विपिन भाई पूरी दुनिया में। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे पिताजी का पासपोर्ट नहीं बना है, तो मुझे लगता है ऐसे 200 करोड़ लोग होंगे जो जंगल में रहते हो, जिनको एक जंगल से दूसरा जंगल विदेश लगता है। ऐसे 200 करोड़ और होंगे जो जिनका पासपोर्ट नहीं होगा, और जिनका पासपोर्ट नहीं होता उनकी गिनती भी नहीं होती है, आपको पता है। क्योंकि दुनिया की गांव में गिनती हो सकती है, लेकिन दुनिया में उनकी गिनती करने के लिए उनका पासपोर्ट बनना जरूरी होता है। मैं ये सोचता हूं कि 1000 करोड़ लोग अगर पूरी दुनिया में रहते हैं तो लगभग आपके आशीर्वाद से 140 करोड़ लोग हमारे हिंदुस्तान में, और 193 या 207 के बीच में जितने भी कंट्री हैं, लगभग 600 करोड़ तक आपका ये भाई पहुंच चुका है। अलग अलग भाषाओं में जाता हूं तो लोग मिलते हैं कि यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं जैसा चार्ली चैपलिन का साहब का नाम लिया, खैर वो तो एंटरटेनमेंट के साइंटिस्ट थे। हमें भी लंदन में कोई परिवार भागता हुआ आया, हमारा एनआरआई परिवार था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा वो कॉम्प्लीमेंट था कि उन्होंने कहा कि चार्ली चैपलिन साहब को तो खूब देखा, लेकिन बगैर उनकी कॉपी किए एक देसी चैपलिन हमारे हिंदुस्तान में भी रहता है। दोस्तों, मैं आपको सरप्राइज करना चाहता हूं, या आपको दुख नहीं होना चाहिए कि मैंने जीवन में कभी कॉमेडी नहीं की। मैं जीवन भर कॉमेडी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नवरस जो हमारी अंतरात्मा में विद्यमान है, उस एक एक रस को अपने शरीर से फलते फूलते देख के ब्लड सर्कुलेशन के रूप में आपके बीच पहुंचाना चाहता हूं। और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे तो समझो कलाकार स्वस्थ है, मस्त है, बेस्ट है। मैं ज्यादा तो बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में अगर कहीं पूरी दुनिया में किसी को सम्मान मिलता है, हमारे कला और कल्चर को मिलता है। हमारे भारत के कला कल्चर से कोई भी बड़ा कलाकार नहीं हो सकता, क्योंकि कला हमारी माँ है और प्रकृति हमारी नानी है। कला से नाराज होके हो सकता है अहम रूपी बहन में कभी कभी कला अपनी माँ से नाराज हो जाऊं या उसको सही ढंग से ना निभा पाऊं, लेकिन जो हमारी नानी है, बोलते हैं माँ से पंगा ले लो लेकिन नानी से पंगा कभी मत लेना। तो मुझे लगता है कला के बारे में कुछ भी बोलने से पहले, बोलते जहां सातों समंदर की माप समाप्त हो जाती है, कला का उद्गम वहां से शुरू होता है। क्योंकि हवा में होता है, मस्तिष्क में होता है, कल्पनाशीलता में होता है, सृजनशीलता में होता है। गोरखपुर की धरती पर पहली बार मैं तहे दिल से आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गोरखपुर से रिश्ता हमारा 92 से हुआ, और उसका कारण हमारा अजीत है। खड़े होकर अजीत के लिए तालियां बजाइए।
क्योंकि हम तो उसमें पता लगा कि हम शाहजहांपुर से हैं, अजीत गोरखपुर से हैं। तो अजीत ने हमारे साथ 2 साल पढ़ाई की। थैंक यू अजीत। अब उस धन्यवाद जितने लोगों ने व्यवस्था बनाई, उनका धन्यवाद। जितने लोगों ने, थैंक यू मार्कंडे साहब, आपके पूरे पत्रकार यूनियन को तहे दिल से नमन करता हूं। क्योंकि अगर मैं कलाकार नहीं होता तो शायद मैं कहीं न कहीं आप लोगों के साथ बैठा पत्रकार होता। क्योंकि पत्रकार ही ऐसी है तो सृजनशीलता, पत्रकार उसके हाथ में कलम होती है और पन्ना होता है, उसकी स्टोरी होती है। हम लोगों के पास में हाथ पैर होते हैं, आपकी लिखी हुई स्टोरी उसको परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं आंगिकम वॉचिंग आंगिकम भुवनम यस्य वाचकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नमः सात्विकम शिवम तम नमः सात्विकम शिवम तम नमः सात्विकम। अब मैंने आपको कहा कि मैं कॉमेडी कभी नहीं करता, और वाकई में कॉमेडी कभी नहीं करता। मैं क्या करूं, मैं अपने घर से निकलता हूं और सड़क से लेके एयरपोर्ट तक जहां भी जाता हूं मुझे इतनी कॉमेडी दिखती है। क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन की बचपन से आदत है। मैं अपने गांव में था, मुझे गांव में पूरा गांव कॉमेडियन लगता था। मैं जब एयरपोर्ट जाता हूं मुझे पूरा एयरपोर्ट कॉमेडियन लगता है। मैं एक माला 50 लोग पहना दे, एक आदमी कॉमेडी नहीं तो क्या है? बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय ने सबकी व्यवस्था की है, सब आए प्यार से, सब बहुत अच्छे से बैठने। अब पता लगा सबकी चॉइस शुरू हो गई। उसके बाद में यार ये कितनी देर तक बोलेंगे, वो कितनी देर तक बोलेंगे यार। अरे यार आए तो थे वो साथ में सुनने, लेकिन अब ये बहुत टाइम ले रहे हैं। फिर उसके बाद विधायक जी भी अभी बोलेंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, चलो चाय पी के आते हैं, ठीक है। अब पता लगा उठना, अब जैसे ही पता लगा कि चलो अब सम्मान का टाइम है, तो पता नहीं बाद में मौका मिले, अभी क्या व्यवस्था ऐसी तैसी जाए, पहले फोटो खींचना चाहिए। अब ये हमारे पढ़े लिखों की कॉमेडी है। मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं और एयरपोर्ट पे आप सोचिए बड़े भाई कि जो आदमी आपकी सुविधा के लिए आपका बोर्डिंग, सबने लगभग यहाँ जितने बंधु हैं सबने ही की है हवाई यात्रा। तो आपको सब पढ़े लिखे लोग जो हवाई यात्रा करते हैं उनको पता होता है कि लैंडिंग और टेक ऑफ ये ग्राउंड स्टाफ के बस में नहीं होता है। ग्राउंड का जो स्टाफ है वो डिसाइड नहीं करता कब प्लेन उड़ेगा और कब प्लेन टेक ऑफ, वो कैप्टन को भी नहीं पता होता है। क्योंकि आपने रिसर्च नहीं की। आप किसी अड्डे पे जाइए, पहले अड्डे के बारे में पता करिए कि ये जो लोग अड्डे में घूम रहे हैं ये हमारी सुविधा के लिए है। हमें कोई तकलीफ ना हो जाए, हमें बैठने में ना हो जाए, फ्लाइट लेट हो जाए तो आपके लिए नाश्ता करवाएं। लेकिन एक से पढ़े लिखे आदमी, व्हाट इज दिस, आई एम गेटिंग लेट, माय गॉड। अब वो बेचारी जो ग्राउंड स्टाफ, सर आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट, सर प्लीज आई, मतलब वहां पे एक नहीं, आप लेट हो रहे हैं, आपका कुछ भी नुकसान हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब राजपाल यादव अगर सोचे कि अगर यहाँ पे मैं हूं तो क्या करूं, तो चाहे कोई फांसी लगाने वाला खड़ा हो लेकिन उसकी चिंता न करके जो लोग हवाई जहाज पर चढ़े हैं वो सेफली लैंड हो जाए और वो सेफली टेक ऑफ हो जाए। वो सेफ है तो हम भी सेफ है, ये राजपाल है। लेकिन अगर चारों तरफ पता लगा कि जो जिसको जानकारी नहीं है, अब आदमी हल जोत रहा है, उससे कहते हैं कि आप तू मंत्र सुना, मृत्युंजय जाप सुना, वो कैसे सुनाएगा? क्योंकि मृत्युंजय का जाप करने वाला जो माहिर होगा वो उसको सुनाएगा। पूरे देश में एक होड़ लगी है कॉमेडी की, कितनी जबरदस्त हो रही है कॉमेडी। लेकिन आज नहीं हजारों साल से एक बात याद रखिए कि मस्खरागिरी तो खूब करिए, परिवार में करिए, समाज में करिए और पूरे संसार में करिए। लेकिन मस्खरागिरी करते करते जितनी मस्खरागिरी आप फेंक रहे हैं उससे 10 गुना मशविरागिरी अपने अंदर रखिए और उसका चिंतन करिए, तब मस्खरागिरी की। राजनीति से हमारा बहुत प्यारा नाता है। 89 में थिएटर साथ में शुरू हुआ और राजनीति शुरू हुई। मैं भी पोलिंग एजेंट और पोलिंग, मुझे भी लगा कि नहीं डॉक्टर बनाना चाहता है परिवार, गलत है।
राजनीति ही सबसे अच्छी है। लेकिन राजनीति के साथ भी एक शौक ऐसा लग गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक नाटक लिख दिया, अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा। उस नाटक को करने का मौका मिला, राजनीति को देखने का मौका मिला, पूरे विश्व की राजनीति को परखने का मौका मिला। आज इतना है कि 200 खबरें 10 मिनट में आ जाती हैं। तो मुझे लगा कि मैं जिस अभिनीति पे हूं, मैं 100 जन्म तक भी ले लूं तो इसका धन्यवाद चुका नहीं सकता। राज्यपाल का जो शरीर है 100 गुना अगर उसको मिला लिया जाए तो भी मैं इतना प्राउड फील करता हूं कि ईश्वर तूने मुझे कला का पुत्र बनाया, कला का शिष्य बनाया। और जब वो अंधेर नगरी चौपट राजा करते 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 ऐसा घुसा कि उसके बाद में फिर कॉमेडी करने का मौका ही नहीं मिला। इतना कुछ परफॉर्म करने का मौका मिला, इसलिए कॉमेडी करने का। मैं जो परफॉर्म करता हूं आप लोगों से प्रेरणा लेके, अपने आसपास से प्रेरणा लेके और उनका एटमॉस्फेयर उनके सामने पेश करने की कोशिश कर देता हूं। बस यही मेरी पहचान है। दूसरी चीज, यहाँ पे जितना भी आप लोगों ने हमारे लिए ताली बजाई, जितने भी आप लोगों ने मेरा सम्मान किया है बरकंडे साहब, मैं तहे दिल से उसमें 1 0 लगा के आपका सम्मान आपको वापस करना चाहता हूं। जो कुछ भी आपके पास है उसका 10 गुना बढ़े आपके पास। और राज्यपाल जहां खड़े हैं, जहां खड़े हैं, मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया में जब तक हम आपके हैं, आप हमारे हैं, एक दूसरे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहना चाहिए। और ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ साम दाम दंड भेद से नहीं, सत्य अहिंसा दया पवित्रता से ही आ सकता है। और सत्य अहिंसा दया पवित्रता आप लोग रखेंगे तो अच्छे फादर हैं, अच्छे मदर हैं, अच्छे पिता हैं, या अच्छे बाबा हैं, या अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या अच्छे सांसारिक कार्यकर्ता हैं। और इन आपके बीच में हमें भी, आप सब लोग 125 साल जिए, मैं 150 साल जीना चाहता हूँ। जरूरी है क्योंकि दूसरों के लिए बहुत उम्र मांगे, वो अपने लिए तो उससे दोगुनी मांगे। 25 साल तो अपनी बढ़ा ही सकता हूँ ना। और जितने भी लोगों के साथ मेरी सेल्फी खींची है, राज की बात बताता हूं, मेरा बिल्कुल कोई खास नहीं है, बुरा मत मानिएगा। लेकिन जिनके साथ फोटो नहीं खींची है वो मेरे लिए बिल्कुल आम नहीं है। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, नौजवान जो भी हैं, चाहे सामने हैं और चाहे पीछे हैं, चाहे हम खुद हैं, हम सब खासम खास हैं। लव यू ऑल। दिल किसकी ऐसे खींच गई और किसी के दिल में खींची है तो जिंदगी भर खींची रहेगी। और मैं तो मान के बैठा हूं कि 1,000 करोड़ लोग हैं, 5 फीट 2 इंच के राज्यपाल यादव हैं, 100 फीट अम्मा ने दे के रखी है, 105 फीट बहुत है, बाकी तो 1000 लोगों में पैसे भी पहचान बन गई है। कहीं भी हो तो लोग आगे खड़े करके प्यार दे के फोटो खिंचवाई लेते हैं। इस मामले में सौभाग्यशाली है। टीचरों ने भी हमेशा आगे खड़ा कर रखा। राज्यपाल प्रार्थना शुरू हो रही, आगे आओ। ये बड़ी राज की बात बताता हूं आपको। जब मुझे गलत फहमी थी कक्षा 6 तक, सॉरी बोलिए नहीं, मुझे आप सामने से बता सकते हो क्योंकि हमें डायरेक्टर कहता था कट, तो उसके बाद हम तुरंत रुक जाते। तो मैं बहुत गलत फहमी में था कक्षा 6 तक कि यार बड़ी इज्जत है, टीचर भी इज्जत करता है, बड़े भी टीचर कहते हैं जो भी हो राज्यपाल आगे आओ, राज्यपाल आगे आओ। कक्षा 6 में मेरी पढ़ने की इच्छा हुई, 5 तक तो पास हो गया था। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, कभी नकल करके पास नहीं हुआ। जितने नंबर हैं बहुत ईमानदारी के। तो कक्षा 6 में मुझे लगा कि बहुत पढ़ लेता हूं, इस बार स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर मुझे लाने हैं। मैंने ये संकल्प लिया अंदर से, और अगर नंबर सबसे ज्यादा आया तो उसके बाद पढ़ाई हमेशा के लिए करूंगा, लेकिन अपने फ्यूचर की, ताकि बेस बना रहे। और अगर नहीं आए सबसे ज्यादा नंबर तो कोशिश करूंगा और पढ़ाई करूं। खैर वो साहब, वो एग्जाम खत्म हुआ और आप लोगों की दया से, माता पिता की कृपा से नंबर सबसे ज्यादा आ गए। जब प्रिंसिपल साहब ने नंबर बोला कि राज्यपाल यादव, तो मैं आ रहा था, लेकिन आप महान भाव सारे लोग देख रहे थे है किधर। तो मैं उधर से कि मैं ये हूं,
खैर वो जैसे भैया हंसे वैसे सबने हंसा। वो सबसे ज्यादा नंबर पाना मेरे लिए उस दिन सबसे ज्यादा मेरे लिए एम्बेरसमेंट था। इसलिए नहीं था कि लोग हंसे, मैं अपने ऊपर हंसा कि मैं कितना मूर्ख हूं। कक्षा 6 तक मुझे लग रहा था मेरी बहुत इज्जत है, लेकिन इज्जत नहीं, एक्चुअली हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए सबसे छोटा आगे, उससे बड़ा पीछे, उससे बड़ा पीछे, उससे बड़ा, तो हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए मुझे आगे खड़ा किया जाता है। तो विश्वास करिए कि ये उस दिन रात में पता नहीं पूरा गांव सो रहा था, और मैंने कहा अगर ये मेरा कंफ्यूजन है, ये मेरी गलतफहमी है कि मैं होशियार हूं या इसलिए आगे खड़ा होता हूं, तो आज से हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए आज से मेरा संकल्प है कि जब भी जहां भी खड़ा होऊंगा, तो चाहे दुनिया का कोई भी एक्टर हो, उसको सामने खड़ा होऊंगा, सामने फेस करूंगा। तो एंटरटेनमेंट के स्टेडियम में खूब चौके छक्के लगाने का मौका मिल रहा है। 25 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि 99 में मैं सिनेमा में शिफ्ट हुआ था, 2024, तो ये मेरी इसमें लगभग डबल सेंचुरी के पास 10-15 फिल्में लीड की, लगभग 50-60 फिल्में कॉमिक लीड की, फिर एक हॉलीवुड, सब कुछ करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है मैं अभी पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। 1000 करोड़ आज बोलते देयर इज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है। इस जीपीएस में राम दुलारे जी का भी पता है और ट्रंप का भी पता है। तो जब पूरी दुनिया एक जीपीएस में समा चुकी है, तो जिस एंटरटेनमेंट जगत को हम लोग परफॉर्म करते हैं, हमारा तो उसमें ऑलरेडी उसमें हवा हमारी ही तो रहती है उस जीपीएस में, म्यूजिक उसी में तो बहता है। तो पूरी दुनिया को एक गांव बनाने के लिए सारे कलाकारों, पत्रकारों, कथाकारों, व्यथाकारों, कहानीकारों और जितने भी निर्माणकार हैं, सबसे आह्वान करता हूं कि अपनी अपनी शक्ति पहचानो, अपने अपने कद को पहचानो। आप विश्वास करिए, जिस दिन मैं एक लास्ट घटना सुना के कि राजपाल यादव, एक्चुअली राजपाल को सही है कि 10% भी इस देश और दुनिया में अभी, हमारे परिवार भी अभी 10% ही समझ पाया, बॉलीवुड भी, क्योंकि आपने जो देखा है, लेकिन जीवन दर्शन राजपाल यादव ने 20 साल किया है, जिसमें चाहे प्रयागराज हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे महाराष्ट्र हो, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ, विश्व कल्याण हेतु, राष्ट्र कल्याण हेतु हमने जो है हमें बनाने का मौका, जिसमें जीवन दर्शन सीखने का मौका मिला परम पूज्य दत्ता जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी। दोस्तों 12वीं पढ़ता था, प्राइवेट हो गया था, ऑडियंस क्लोथिंग फैक्ट्री में मैं था। मुझे एक बार रामलीला करने का सौभाग्य मिला। अब रामलीला में मेरे लिए रोल कौन सा फिट किया जाए, ये भी एक रामलीला एक्टरों की समस्या थी, क्योंकि वो और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की फैक्ट्री है, उसमें रामलीला होती, 200-250 कलाकार, बहुत शाहजहांपुर की रामलीला बहुत ही मशहूर, और बहुत ही साल भर में वो रामलीला ग्राउंड ही बोला जाता है। तो अचानक डायरेक्टर साहब आए, बोले राजपाल तुम्हारे लिए रोल निकाला है। तो हमने कहा क्या? तो बोले तुम अंगद करोगे। तो मैंने कहा मैंने तो हनुमान जी का सपना देखा था, या मुझे लगा था कि कोई, लेकिन बोले नहीं तुम अंगद करो। अंगद मैंने बहुत निराशापूर्ण तरीके से, क्योंकि डायरेक्टर होता है, प्रेसिडेंट नाराज भी हो जाए तो आपका भाई होता है, तो राजपाल आप करो। उस शाम को मुझे लगा कि 1 घंटे का काम 10 दिन की रामलीला में, खैर अब रोल तो करना ही था। जब हमारा वो रोल हुआ तो सुबह को हर पेपर में, आपके जितने भी पेपर, क्योंकि जो पेपर अपने यूपी के हैं, एक पेपर 4-5 पेपर जो सब जानते हैं, जिसमें छपा कि रामलीला में अंगद रावण संवाद ने सारे रिकॉर्ड तोड़े 25 साल। सर अंगद हो गया, सब लोग बोले क्या तूने अंगद किया, लेकिन थिएटर में दुबे साहब, जब मैं रात भर फिर दूसरी बार नहीं सोया, मैंने कहा कि ये लाइन क्या थी कि मेरा ये पांव चलाएमान अगर कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। ये लाइन मैंने कहा कि जब ये रामादल को वापस जाएगा
तो हनुमान जी जो शंकर स्वयं केसरी नंदन को तो पूछेंगे। ये रामायण नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में अंगत करने के बाद गूंज रहा था कि अगर मैं अपने परिवार से कहीं दूसरी जगह गया और वहां मैंने ऐसी बेवकूफी कर दी तो वहां पे आके हमसे परिवार का बड़ा सदस्य जरूर डांटेगा। तो क्या पूछ सकते हैं? हनुमान जी ने बुलाया, इधर आओ, तुम्हें भेजा था किससे संधि करने के लिए, तुम तो सीता जी को दांव पे लगा गए। हमने लंका जलाई, हमने सब कुछ किया, लेकिन माता को हमने दांव पे नहीं लगाया। तुम तो बड़े खतरनाक हो यार, तुमने तो माता को ही दांव पे लगा दिया। तो वो बोला कि मैंने माता जी को दांव पे नहीं लगाया। 18,000 श्लोकों को छोड़कर जिन्होंने 2 अक्षरों को चुना, जिसका नाम है राम, और शंकर स्वयं केसरी नंदन। अगर केसरी नंदन राम के विश्वास को तोड़ सकते हैं, राक्षसों के बस की बात नहीं है कि राम के विश्वास को कोई तोड़ पाए। और बस वो 2 अक्षर लेके मनोरंजन के स्टेडियम में आज विश्वास करिए 30-35 साल हो गए। वही श्रद्धा अंगत तो हम कभी हो नहीं सकते, राम तो हम कभी हो नहीं सकते, क्योंकि हम कलियुगी लोग हैं, कर्म भोगी लोग हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम ये हो पाए वो हो पाए, लेकिन हमें मंत्र मिल गया था जो हमने कभी पत्रकारों को भी नहीं बताया कि अगर आज 200 फिल्में या 200 थिएटर के चरित्र, जो भी 400-500 चरित्र 30-40 साल जी पाया, मुझे लगता है उसमें अगर कहीं ऊर्जा है तो मनोरंजन के विश्वास की और शंकर जी के दिए हुए, जिसको कला बोलते हैं, जो हवा में रहती है, और उसका मनोरंजन रूपी अंगद कुमार आपके सामने खड़ा है। पैर जमा था, पैर जमा है, पैर जमा रहेगा। और ये जमा क्यों रहेगा? ये मेरा अभिमान नहीं है और मेरा अहम भी नहीं है, लेकिन मेरा वहम भी नहीं है। आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। और उसमें अगर मेरा विश्वास है कि अगर शंकर जी ने कला बनाई है तो मैं उनका मनोरंजन रूपी अंगद कुमार हूं, और पैर जमाया है तो दुनिया की सारे कलाकार एक साथ खड़े हो जाएं। मैं किसी के हर पैर को चढ़ छू के प्रणाम करता हूं, लेकिन अपने पैर की श्रद्धा को सबसे ज्यादा अंदर से प्यार करता हूं। आप भी प्यार करें, आप अपने अपने क्षेत्र के, अपने विश्वास के अंगद बने, ताकि जो सिस्टम बना है वो सिस्टम आपके सामने चारों तरफ आके आपकी मदद करे। थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद देने के लिए बहुत शुक्रिया। कभी बैठेंगे, थोड़ी लंबी चर्चाएं करेंगे, और कोशिश करूंगा कि मैंने जिंदगी में स्वीट 16 होते हैं, 16 सावन। 16 सावन बड़ी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला 16 सावन, फिर दूसरा 16 सावन, फिर तीसरा 16 सावन। तो पिछले एक 16 सावन का जरूर हम एक अपनी बायोग्राफी के रूप में आप लोगों को जरूर पेश करूंगा। 2-3 साल का समय दीजिए ताकि आप लोगों को प्रॉपर लगे कि राजपाल यादव ये, राजपाल यादव वो, राजपाल यादव वो। लेकिन हम आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे 16 एपिसोड में कि राजपाल यादव वो नहीं, राजपाल यादव वो नहीं, राजपाल यादव वो नहीं, राजपाल यादव आई विटनेस, खुद अपनी जिंदगी का खुद का गवाह है राजपाल यादव। ये आपको पेश करूंगा। आप उसको देखिएगा, उसमें अच्छा लगे आपका है, हमारे लिए आशीर्वाद है। बुरा लगे वो हमारी कमी है, और वो आपको कमी दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन राजपाल यादव अगर जब तक प्योर है तब तक आपका आशीर्वाद है। प्योरिटी जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन राजपाल भी खत्म, और फिर ऑडियंस भी खत्म, और सुनने वाले भी खत्म। हम तो चाहते हैं कि जिस हंसी के साथ में आपने मेरा नाम राज कपूर से लेके यहाँ तक जोड़ा है, राजपाल यादव जब इस दुनिया में जाए तो मैं अपने गांव, परिवार, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्योंकि जीवन के इस रंगमंच पर मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है। हम इसके व्यवस्थापक नहीं है, हम तो इसके केवल पात्र हैं। और पात्र के रूप में जब भी जन्म हमारे बस में नहीं था और मृत्यु भी हमें पता नहीं है, लेकिन जब मृत्यु हो तो कभी पूरे हिंदुस्तान दुनिया से आह्वान करता हूं उस दिन दिन भर ठाके लगाना। क्या बात है, क्या क्योंकि हम उस समय सबसे बड़े कॉमेडियन हो जाते हैं जब हम किसी की अर्थी पे जाते हैं, पूरे लाइफ झगड़ा करते हैं और बोले हम 20 साल बात नहीं की, लेकिन आज चले गए तो मैं खैर यात्रा में तो चले जाऊंगा। ये इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती है कि आप अपने परिवार हो, पूरे टाइम लड़ रहे हो और फिर एक दूसरे के अर्थी में जा रहे हो। कॉमेडी लगती है ना, जबकि उस समय ट्रेजेडी होती है।
आपने 20 साल बात नहीं की, अब अगला चला गया, तब आप जा रहे हो उसकी अर्थी में, आप क्या लेके जा रहे हो? स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, उस शरीर में कुछ नहीं है। जो अंत को समझ गया वही परमात्मा का मानव रूपी असली संत है। और मैं हर मानव को संत के रूप में, उसके अंत के रूप में, बधाई के रूप में स्वीकार करता हूं, प्रणाम करता हूं। थैंक यू सर।